ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बसंतोत्सव यानी कि होली का बहुत प्यारा सा दिन आ चुका है और इस दिन आपको भी बात पता है, जब होली का दहन होता है तो बुरी शक्तियों का नाश होता है, अच्छी शक्तियों का वास होता है। तो इसके लिए आपको ये 10 उपाय आज की इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के साथ ही साथ अपने औचित्य ज्ञान के द्वारा जो भी उपाय मैं भी करता हूँ वो सारे उपाय आज आपको बता देने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग अचानक से आए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 10 उपाय आपके सामने पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। सबसे पहले जिस उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कर्ज की परेशानी। अगर आपके कोई कर्ज की परेशानी है, कोई आपका कर्जा नहीं लौटा रहा है या फिर आपने किसी से कर्जा ले लिया है और आपको देने में देरी हो रही है और वो परेशान कर रहा है, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस जगह पर भी होली का दहन हो रहा हो, ठीक है, वहां पर आपको जाना है। क्या सामान लेकर के जाना है? एक जो ये अनार का पेड़ है ना, इस अनार के पेड़ की एक लकड़ी आपको ले लेनी है और साथ ही साथ आपको हरे रंग का गुलाल ले लेना है। इस हरे रंग के गुलाल से आपको क्या करना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपका कर्जा नहीं लौटा रहा है या फिर जो आपको परेशान कर रहा है। जैसे कि कोई सा भी नाम आप लिख दीजिए, XYZ में यहां लिख देता हूं। इस हरे गुलाल से लिख करके और आपको इस होलिका की अग्नि में डाल देना है उसका नाम लेकर के। यकीन मानिए आपकी जो भी कर्ज की समस्या है वो सारी की सारी हल हो जाएगी। ये हो गया पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय पर, जो कि है व्यापार में गिरावट। ठीक है, अगर आपके व्यापार में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है, आपने कोई नया धंधा चालू किया है, वो चल नहीं पा रहा है, पहले अच्छा चलता था, अब धीरे धीरे करके वो कम होता चला जा रहा है, तो उसके लिए आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वाले उपाय के दिन आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो जो ये सबसे पहले आप देख पा रहे हो पीला कपड़ा, आपको एक छोटा सा पीला कपड़ा ले लेना है और उसके अंदर आपको ये चीज डाल देनी है। क्या चीज है ये? काली हल्दी। ठीक है, यह है काली हल्दी। जब आप इसे काटेंगे तो अंदर से हल्की सी नीली नीली सी ये दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको एक काली हल्दी की एक गांठ लेनी है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। ठीक है, ये कर दिया आपने। अब साथ ही साथ इस पोटली के अंदर ध्यान दीजिएगा, 11 गोमती चक्र आपको पूजा सामग्री की जो भी दुकान है वहां पर मिल जाएंगे, 2-2, 3-3 रुपए के आते हैं। 11 गोमती चक्र ले लेने हैं और एक आपको ले लेना है चांदी का सिक्का। ठीक है, तो ये चांदी का सिक्का, 11 गोमती चक्र और एक पीले रंग की पोटली जो आपने काली हल्दी से बनाई थी, इन तीनों को आपको यहां पर एक काले कपड़े में बंद कर लेनी है। ठीक है, काले कपड़े में आपने इनको रख लिया। अब उसके बाद में क्या करना है, जिस जगह पर भी होलिका की अग्नि जल रही हो, आपको क्या करना है, उस होली की अग्नि की आपको 11 बार परिक्रमा करनी है। ठीक है, 11 बार परिक्रमा करके आपको 108 बार एक मंत्र का जाप करना है, वो है ओम महालक्ष्मये नमः। लिख लीजिएगा, ओम महालक्ष्मये नमः का 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। और जो भी पोटली है आपको इस वाली होलिका की अग्नि में डाल देनी है। आपकी जो भी व्यापार में गिरावट है वो धीरे धीरे करके सुधरने लगेगी और आपका व्यापार तेजी से बढ़ने लगेगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि है सुख शांति के लिए। अगर किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो उसके लिए भी, बीमारी के लिए भी है। इस दिन आपको क्या करना है, छोटा सा सबसे सीधा उपाय बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, ये है कच्चा सूत। मार्केट में मिल जाएगा, 5 रुपए का आता है, बहुत बड़ा। ठीक है, कच्चा सूत। कच्चा सूत आपको ले लेना है और अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके अंगूठे से लेकर के और उनके सर तक की हाइट के आपको टुकड़े कर लेने हैं, इसके छोटे छोटे, चाहे कितने भी सदस्य हो, स्त्री पुरुष सबके। ठीक है, अब जिस दिन भी होलिका दहन हो रहा हो, आपको उस होलिका दहन में उन सभी धागों को समर्पित कर देना है, डाल देना है। और साथ ही साथ उनसे आपको यह भी गुजारिश करनी है कि आपके घर में जिन लोगों की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, परिवार में सुख शांति नहीं है, वो आ जाए और धीरे धीरे करके आपके घर में प्रेम का माहौल बनने लगेगा, सुख शांति रहने लगेगी और कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो है ग्रहों की शांति के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके कुंडली में कुछ ग्रह जो है वो शांत नहीं रहते हैं, तब आपको ये वाला उपाय करना है। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक सफेद कपड़ा लेना है। लेकिन ये करना कब है वो ध्यान से देखिएगा, ये करना है आपको होली की रात को। ठीक है, होली की रात को आपको करना है। क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपके सामने आसन बिछा करके और आपको इस सफेद कपड़े को रख देना है। ठीक है, इस सफेद कपड़े में आपको क्या क्या चीजें डालनी है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको हरे मूंग, जो खड़े मूंग के दाने हैं, ये ले लेने हैं चुटकी भर। चुटकी भर चने की दाल, चुटकी भर आपको ले लेने हैं थोड़े से अक्षत यानी कि चावल। साथ ही साथ ये वाली जो है ये है मसूर की दाल, काले उड़द की दाल और काले तिल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चुटकी चुटकी भर आपको ये सबके सभी सफेद कपड़े पर यहां पर जमा देने हैं। ठीक है, 6 के 6 आइटम आपको यहां पर जमा देने हैं।
ठीक है, ये जमा देने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी पोटली बनानी है और इस पोटली के ऊपर आपको एक नवग्रह यंत्र स्थापित करना है। ठीक है, नवग्रह यंत्र स्थापित करने के बाद में आपको केसर से उस पोटली पर और नवग्रह यंत्र पर आपको 7 बिंदियां लगा देनी है। ठीक है, 7 बिंदियां लगाने के बाद में आपको एक मंत्र का जाप करना है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। कौन सा मंत्र है? वो है ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधः च गुरुः च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो सबके सब शांत हो जाएंगे। आपको एक माला का जाप आपको करना है। ठीक है, जब ये जाप पूरा का पूरा खत्म हो जाए तब आपको एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक वहां पर लगा देना है। ये लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जितना भी सामान है उन सभी को तो आपको उस पोटली को तो है ना पूजा सामग्री के स्थान पर रख दें और साथ ही साथ ये जो श्री यंत्र या फिर आपने जो ये नवग्रह यंत्र लिया था इसे भी आप अपने पूजा स्थान पर रख दें। धीरे धीरे करके आपके जो भी ग्रह हैं वो शांत होने लगेंगे, ग्रह अनुकूल होने लगेंगे। फिर चलते हैं अगले उपाय पर, जो कि है अगर कोई बच्चा परीक्षा में पास नहीं हो पाता है, बार बार फेल हो जाता है या अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। चाहे तो माता भी इस उपाय को कर सकती है। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आप या तो बच्चे से ये वाली चीजें जो है पंडित को अर्पित करवा दे, या फिर माता बच्चे का हाथ लगा करके भी या बाप भी बच्चे का हाथ लगा करके ये वाला उपाय कर सकते हैं। आपको एक तो चाहिए पान, ठीक है, एक चाहिए एकाक्षी नारियल जो कि एक आंख वाला नारियल होता है, आप यहां पर देख पा रहे हो, और एक चाहिए आपको पूजा की सुपारी। ये 3 चीजों को जिस दिन भी होली का दहन हो रहा हो वहां पर जो पंडित जी पूजा करने आएंगे उनको आपको ये दान में दे देना है, ये कहते हुए कि ये आपके बच्चे के लिए है। धीरे धीरे करके देखेंगे आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल आने लगेगा और उसकी पढ़ाई में मार्क्स भी बहुत अच्छे आने लगेंगे। ये हो गया। उसके बाद में है सबसे ज्यादा कॉमन जो उपाय होता है या फिर दोष होता है, वो होता है वास्तु दोष। हर घर में छोटा ना छोटा मिल ही जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी होली का दहन हो रहा हो उसके अगले दिन आपको ये वाला उपाय करना है। जब आप अगले दिन उठेंगे तो उठते ही सुबह सुबह आपको नहा धो करके एकदम फ्रेश हो जाना है। सफेद वस्त्र धारण करके आपके जो भी इष्ट देवता हैं, है ना, इष्ट देवता को आपको ये गुलाल लगा देनी है थोड़ी सी, और गुलाल लगाने के बाद में उन इष्ट देवता को आपको ईशान दिशा में, जो ईशान कोण होता है ना, जैसे कि ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई उत्तर दिशा, तो इनके बीच की जो दिशा होती है ये होती है ईशान दिशा। इस वाली दिशा में आपको क्या कर देना है, अपने इष्ट देवता को स्थापित कर देना है। आपके घर की जो भी वास्तु दोष संबंधी परेशानियां हैं वो सारी की सारी हल हो जाएगी। अगला उपाय जो है नौकरी के लिए, काफी लोग परेशान हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो आप इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं। माता अपने बच्चे के लिए कर सकती है और खुद बच्चा भी ये वाला उपाय कर सकता है, या जो व्यक्ति नौकरी के लिए परेशान है वो ये उपाय कर सकते हैं। जिस दिन होली का दहन हो रहा हो आपको उस दिन क्या कर लेना है, 8 नींबू लेने हैं, इस तरीके से साबुत नींबू, और 8 नींबू लेकर के अपने सर से आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए 21 बार आपको उसारना है। माता अगर करेगी तो बच्चे के लिए ऊपर से 21 बार ऐसे उल्टी दिशा में घुमा करके, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमा करके 21 बार उसार करके, और इनको आपको क्या कर देना है, होली की ये जो अग्नि जलती है इसमें समर्पित कर देना है। यकीन मानिए 3 महीने के अंदर अंदर उसकी बहुत अच्छी नौकरी, या तो सरकारी या प्राइवेट कोई सी भी, लेकिन नौकरी लग जाएगी जो जीवन भर नहीं छूटेगी। ये हो गया उपाय। उसके बाद में अगला उपाय जो है वो है धन प्राप्ति का उपाय, जिसका सब लोग वेट कर रहे थे। ध्यान से देखिएगा, धन प्राप्ति का उपाय बहुत ही सीधा सा है। इसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए 7 कोड़ियां जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, एक छोटा सा शंख चाहिए, और साथ ही साथ आपको चाहिए मसूर की दाल। ठीक है, थोड़ी सी मसूर की दाल ले लेना, 1 कटोरी के बराबर। ठीक है, जब आप ये ले लेंगे तो आपको इसकी एक ढेरी बना लेनी है, और इसी ढेरी के ऊपर आपको जो शंख है उस शंख को रख देना है, और साथ ही साथ आपको उन 7 कोड़ियों को भी यहां पर रख देना है। कुछ इस तरीके से आपने रख दिए। अब उनको रखने के बाद में आपको क्या करना है, आसन लगा करके पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। ठीक है, पूर्व दिशा में मुंह करने के बाद में आपको या तो आप ऐसे तुलसी की माला ले लो या फिर आप मूंगे की माला ले लो, दोनों में से कोई सी भी एक माला ले सकते हो, और आपको 5 माला का जाप करना है एक मंत्र के साथ। वो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः।
ठीक है, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का आपको 5 माला का जाप कर लेना है। और जैसे ही मंत्र जाप संपन्न हो जाए, पूरी जितनी भी सामग्री है आपकी, दाल, कोड़ी और शंख, उन सभी को एक गड्ढे के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे कि उसको कोई निकाल ना पाए, गाड़ देना है। ठीक है, आप ये वाला उपाय रात को किसी भी समय कर सकते हैं, सूर्य के अस्त होने के बाद में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में जो अगला उपाय है वो है आर्थिक संकट। अगर आपके कोई आर्थिक संकट आ गया है परिवार में, तो उससे कैसे निजात पाएं। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आपको होलिका दहन वाले दिन ये उपाय करना है। जिस दिन भी होलिका दहन हो, आपको क्या करना है, पहले से ही, उससे एक दिन पहले ही आपको जाना है, या होलिका दहन से पहले ही आपको वहां पहुंच जाना है। इस तरीके से आपको एक लोहे की कील ले लेनी है। इस लोहे की कील को आपको जिस जगह पर भी होलिका दहन हो रहा है, उससे पहले ही आपको नीचे की तरफ इसको दबा देना है। ठीक है, आपने दबा दिया। दबा देने के बाद में जब ये होली की अग्नि शांत हो जाए, उस कील को निकाल करके लाना है और अपने घर के सामने आपको उसको गाड़ देना है नीचे की तरफ जमीन में। ठीक है, आप इतना सा उपाय कर देंगे, आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब है वो सुधरने लगेगी, आर्थिक संकट आने वाला है वो भी टल जाएगा। उसके जस्ट बाद में जो आपका सबसे वीडियो का लास्ट उपाय है वो है व्यापार में सफलता नहीं है। देखिए, एक तो था व्यापार में गिरावट हो रही है, तो आप कैसे उपाय करेंगे, और अगर व्यापार निरंतर चल रहा है लेकिन वो एक नियत चाल से चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, अगर आपको उसको बढ़ाना है, तब आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। करना किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, होलिका दहन जिस दिन भी हो रहा हो, उसके दूसरे दिन आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको चाहिए एक एकाक्षी नारियल चाहिए, जो एक आंख वाला नारियल होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको केसर चाहिए, थोड़ी सी चुटकी भर आप केसर ले लीजिए। ठीक है, अब आपको इस नारियल को किस में रखना है, एक लाल कपड़े में बांध लेना है। ठीक है, ये नारियल आपने यहां पर रख लिया, एक आंख वाला। साथ ही साथ आपको इसमें थोड़े से आखा दाने, यानी कि जो आपके गेहूं के दाने होते हैं ना, वो आपको रख देने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है। इस पोटली पर आपको केसर में थोड़ा सा पानी या दूध मिला करके आपको इसके ऊपर 7 बिंदियां लगानी है। ठीक है, 7 बिंदियां इस तरीके से लगाने के बाद में ये होती है मूंगे की माला। ठीक है, आपको इस मूंगे की माला का 11 बार जप करना है। और वो मंत्र कौन सा है, कौन सा मंत्र बोलते हुए, ओम श्री श्री श्री। ठीक है, लक्ष्मी जी का बहुत प्यारा सा मंत्र है, ओम श्री श्री श्री। लक्ष्मी जी का बहुत मंत्र है, लेकिन सबसे सीधा मंत्र आपको बता रहा हूं। आपको 11 माला का जप करना है। जब 11 माला का जप हो जाए, तो जो आपने पोटली बनाई है लाल कपड़े में, जो एकाक्षी नारियल है और जो गेहूं के दाने हैं, इनकी पोटली को आपको अपनी दुकान पर या अपने व्यापार के स्थल पर ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर किसी की नजर ना पड़े, और आपका व्यापार जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। इसे छोटे से उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि होली के सबसे कारगर उपाय होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।